हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं विलास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी को, और ये स्ट्रेटजी कंप्लीट स्ट्रेटजी, साथ ही साथ ट्रेंडिंग टॉपिक्स को भी डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली आईबी के ACIU टियर 2 एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है, साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर कैसे पूछा गया था, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या चीज़ें इस एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, वो सारी है कुछ आपको इस कंप्लीट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप इस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि टियर 2 में सबसे बड़ी समस्या होती है प्रिपरेशन करने की। ठीक है, आपको पता तो है पढ़ना क्या है, लेकिन कैसे पढ़ना है और कैसे तैयारी करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं ठीक से क्लियर होता। ठीक है, आप पढ़ने तो जाते हो लेकिन पढ़ नहीं पाते, तो कई तरह की समस्याएं आती हैं। तो इसमें मैं इस सीरीज़ के अंतर्गत मैं आपको काफ़ी हेल्प करने वाला हूँ। इस सीरीज़ के अंतर्गत आप क्या है, आप 24/7 अपने डाउट पूछ सकते हो कभी भी व्हाट्सएप पर, और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको क्या करूँगा, डेली बेसिस पे वन टॉपिक प्रोवाइड करूँगा जो आपको खुद से लिखना होगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको डेली बेसिस पे टॉपिक्स दूंगा इस सीरीज़ के अंतर्गत, इस प्रैक्टिस कोर्स के अंतर्गत, जिसको आपको लिखना है। साथ ही साथ आपकी कॉपी भी मैं खुद ही चेक करूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कौन सी गलतियां की हैं और कहाँ कहाँ पे उनको सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, कॉपी चेक करने के लिए यूट्यूब के माध्यम से ही लाइव क्लासेस होंगी, उन क्लासेस में आपकी कॉपीज़ को चेक किया जाएगा। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी जिस पे आपकी कॉपीज़ चेक होंगी। ठीक है, और जितने करेंट टॉपिक्स है वो सब हम लोग इस सीरीज़ के अंतर्गत कवर कराने वाले हैं। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही साथ टियर 2 एग्जाम होने तक ये जो है कोर्स है कंप्लीट चलेगा आपका। ठीक है, ये जो बैच है जस्ट आपको वन टाइम पेमेंट करना है, और आपका जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आप रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाओगे और हर रोज़ कुछ नया सीख पाओगे। साथ ही साथ सैटरडे संडे आप मुझे फ़ोन करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई इशू फेस कर रहे हैं, तो आप कॉल भी कर सकते हैं सैटरडे संडे। ठीक है, और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं इस कोर्स के अंतर्गत। राइट, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। आपको एक कंप्लीट सीरीज़ मिलेगी जिसमें आपको डेली बेसिस पे टॉपिक लिखना होगा और आप प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि मोस्टली हमें पता तो होता है हमें क्या प्रिपेयर करना है, लेकिन कब कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, कहाँ पे एंड करना है, ये सब चीज़ें नहीं पता होती। कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, ये सब चीज़ें आपको इस सीरीज़ के अंतर्गत पता चलेगी। ठीक है, इस वजह से आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करना। आपको काफ़ी सारा यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए मटेरियल भी मिलेगा। ठीक है, और इनरोल कर सकते हो आप इस कोर्स को, आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। आपको डिस्काउंट कोड यूज़ करना है SG10। ठीक है, तो ये डिस्काउंट कोड आपका SG10 है, इस पर आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इस कोर्स को अभी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ज्वाइन करिए और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को करिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न की। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने टियर 1 दे ही दिया है, तो टियर 2 जो एग्जाम होता है इसमें आपके 2 सेक्शन होते हैं बेसिकली। ठीक है, पहला जो सेक्शन होता है वो एस्से का होता है, इसमें आपको 30 मार्क्स मिलते हैं। जबकि दूसरा सेक्शन जो होता है इसमें आपका इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन और प्रेसिक्स राइटिंग आता है। ठीक है, तो ये दोनों सेक्शन जो है कंप्लीट 20 मार्क्स का होता है, जिसमें 10 मार्क्स का आपका प्रेसिक्स होता है और 10 मार्क्स का आपका कॉम्प्रीहेंशन होता है। ठीक है, और इस टोटल टियर 2 कंप्लीट जो आपका यहाँ पर सेक्शन है, इस पूरे के लिए आपको टोटल टाइम जो दिया जाता है 1 आवर का दिया जाता है, यानी 1 घंटा टोटल आपको मिलेगा। इसमें आपको ऐसे भी लिखना होगा। ठीक है, साथ ही साथ प्रेसिक्स और कॉम्प्रीहेंशन भी सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपको करना होता है 1 घंटे के अंतर्गत। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और ज़रूरी बातें भी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं, जैसे कि जो आपका IB ACIU टियर 2 है, इसमें जो ऐसे होता है वो 30 मार्क्स का होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसकी वर्ड लिमिट जो होती है वो 400 वर्ड्स की होती है। ठीक है, तो आपको ऐसे जो है 400 वर्ड्स में प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ प्रेसिक्स जो आती है वो आपकी जो दी जाएगी वो 10 मार्क्स की होगी। ठीक है, यानी प्रेसिक्स राइटिंग में आपको एक पैसेज दिया जाएगा, लॉन्ग पैसेज होगा, उसको आपको समराइज करना होगा, उसको 1/3 पार्ट में कन्वर्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 300 शब्दों का आपको 300 वर्ड्स का अगर आपको दे दिया जाता है पैसेज, तो आपको समराइज करके प्रेसिक्स करके उसको 100 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। तो यही आपका प्रेसिक्स कहलाता है। ठीक है, जो प्रेसी है वो आपका 10 मार्क्स का होता है। टोटल जो है 10 मार्क्स इसके लिए आपको मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग बात करें कॉम्प्रीहेंशन की, तो ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या RC जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, उसको आपको रीड करना होता है और उसमें जो है आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है।
ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको क्या करना होते हैं, तो 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, उसी पैसेज को पढ़ के उसी पैसेज से रिलेटेड आंसर आपको देने होते हैं पढ़ के, ठीक है, उसके बेसिस पे ही, राइट। तो ये भी 10 मार्क्स का आपका होता है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आपको बेसिकली दिए जाएंगे, 2-2 मार्क्स के होते हैं, तो 10 मार्क्स का ये हो जाता है। तो ओवरऑल जो आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है वो 50 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। 30 का आपका ऐसे और 20 का आपका प्रेसिक्स और कॉम्प्रिहेंशन मिला के। टोटल टाइम जो इसमें आपको मिलता है वो 1 घंटे का ही मिलता है, और मोड ऑफ एग्जाम जो होता है वो केवल और केवल इंग्लिश होता है, यानी हिंदी इसमें नहीं आती, ठीक है। मतलब आपको टियर 2 केवल और केवल इंग्लिश में ही देना है, हिंदी में नहीं देना है, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग समझ लीजिए एग्जाम देने से पहले, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ तक आई होप आप समझ पाए होंगे कि टियर 2 में आता क्या है, क्या क्या चीजें आपको तैयार करनी होगी, टाइमिंग क्या रहती है, साथ ही साथ मोड क्या रहता है एग्जाम का, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड और ये आपको क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे रिलेटेड। अब बात करते हैं जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन पेपर की, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर आपसे लास्ट ईयर पूछा गया था, 2017 का बेसिकली एग्जाम है जो 2018 में बेसिकली हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो है आपसे पूछा गया था कि राइट एन ऐसे इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, देखो यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है, यानी केवल आपको इंग्लिश में ही लिखना है, ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन नॉट मोर देन 400 वर्ड्स, यानी आपको शब्द सीमा दे दी गई है, 400 शब्दों में आपको इनमें से एक टॉपिक पे लिखना है, ठीक है। और टॉपिक भी देखो कैसे सिंपल से टॉपिक आए, जैसे सोशल मीडिया अ बून और बेन फॉर सिक्योरिटी एजेंसीज, ठीक है, यानी सोशल मीडिया पे टॉपिक पूछा गया। उसके बाद देखो डू यू एग्री दैट नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट ओवर वाटर अनलेस वी चेंज द वे वी मैनेज इट, जस्टिफाई योर कंटेंशन, ठीक है। यानी वाटर क्राइसिस के ऊपर ये टॉपिक है, इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो ये वाटर क्राइसिस के ऊपर है, वाटर क्राइसिस जो है इसके ऊपर पूछा गया। तीसरा जो है देयर इज नो ऑनर इन ऑनर किलिंग डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी ऑनर किलिंग के ऊपर ये तीसरा पूछा गया। मतलब ये सारे सोशल टॉपिक पूछे गए, ठीक है। ये सोशल टॉपिक यहाँ से पूछा गया, ये आपका जो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ग्लोबल इशू से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। बाकी सोशल मीडिया से संबंधित टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ट्रेंड भी समझ पा रहे होंगे कि ये 3 सेक्शन से बेसिकली आपको टॉपिक दिया गया, आप किसी भी सेक्शन से उठा के यहाँ पर कोई सा भी टॉपिक लिख सकते हो। ये तीनों ही टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप भर भर के लिख सकते हो अपने हिसाब से, यानी अपनी लैंग्वेज में बढ़िया तरीके से लिखा जा सकता है इनको, इनमें कोई भी आपको परेशानी वाली दिक्कत नहीं होगी, राइट। ये ऐसे टॉपिक हैं, राइट। तो ये आपका ऐसे का सेक्शन था जिसमें ये इस तरह से ये 3 टॉपिक पूछे गए थे, इन तीनों में से कोई एक ही आपको करना है और ये 400 शब्दों में करना होता है आपको, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा सेक्शन है आपका इसका वो आता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है। आरसी आपको इस तरह से एक पैसेज मिलेगा, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ आपको रीड करना होगा, उसके नीचे आपको ये देखो टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। अब इस पूरे पैराग्राफ को जब आप रीड करोगे उसके बाद उसके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसके बेसिस पे आपको आंसर देना है, ठीक है। तो ये आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आपको सेक्शन मिला था, इस तरह से यहाँ पर जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकेंड सेक्शन आपका आरसी का हो गया। इसके बाद जो थर्ड है वो आपका प्रेसिक्स का है, आया था रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड राइट इट्स प्रेसिक्स, ठीक है। आपको प्रेसिक्स लिखना था, ये आपको पैसेज दे दिया गया था, ठीक है। और इसका आपको 1/3 पार्ट में जो है उसको आपको लिखना था, यानी प्रेसिक्स जो भी पूछा जाएगा, जिस भी टॉपिक पे पूछा जाएगा उसको 1/3 शब्दों में आपको बेसिकली कन्वर्ट करना होगा। तो ये 3 चीजें जो हैं ये आपसे पूछी जाती है। ये आपका लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था वो वही है, सेम टू सेम, ठीक है। तो ये आप पैटर्न भी समझ गए होंगे कि कैसा पूछा जा रहा है। आपको चॉइस दी जाएगी ऐसे में, साथ ही साथ एक आरसी दिया जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा, उसको आप करोगे रीड करके, और तीसरा जो है प्रेसिक्स करना होगा आपको, ठीक है। तो 3 सेक्शन में बेसिकली आपका पेपर डिवाइडेड है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देना चाहता हूं ऐसे प्रिपेयर करने के रिगार्डिंग, ठीक है। और साथ ही साथ मैं ये भी आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे आपको क्या चीज किस में इंक्लूड करनी है, जैसे बॉडी में आप क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, कंक्लूजन में कैसे आपको लिखेंगे, ये सारी चीजें कंप्लीट स्ट्रेटेजी इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो वीडियो पर बने रहिएगा, स्टिक करे रहिएगा लास्ट तक, है ना। तो आप काफी कुछ चीजें सीख पाओगे, और एंड तक जरूर देखना वीडियो, क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज है, राइट। तो देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट टिप्स की अगर यहां पर बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि आपको 3 या 4 टॉपिक मिलेंगे, ठीक है, ऑप्शन के फॉर्म में। तो आपको क्या करना है, आपको वो टॉपिक चूज करना है जिसको आप आसानी से डिस्क्राइब कर सको, यानी इलैबोरेट कर सको, जिसको आप सबसे ज्यादा जिसके ऊपर लिख सको, ऐसा टॉपिक ही चूज करना है। आपको ऐसा नहीं करना कि आप सोच रहे हो कि कोई टॉपिक अलग, ऐसा टॉपिक आ गया जो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वही आप लिख रहे हो,
ठीक है, कि आप ये सोचो कि डिफिकल्ट टॉपिक कोई नहीं लिखेगा, सब आसान आसान लिखेंगे, तो मैं डिफिकल्ट लिखता हूँ तो ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको जो इजी लगे, क्योंकि आपको विद इन वर्ड लिमिट लिखना होता है, 400 शब्दों में लिखना है, तो आप उस टॉपिक को अगर अच्छे से लिख नहीं पाओगे, हालांकि अगर डिफिकल्ट टॉपिक है और नहीं लिख पाओगे तो भी आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चंस में बराबर बराबर मार्क्स ही मिलने हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं फॉलो होती, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सोच के कभी भी मत करना कि कोई टॉपिक अगर हार्ड है, अगर आप हार्ड टॉपिक को उठाते हो तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी जितने भी आपको ऑप्शन में दिए गए हैं वो सभी इक्वल मार्क्स के हैं, इक्वली आपको ट्रीट किया जाएगा उसमें भी। ठीक है, तो टॉपिक आप वही चूज करना जो आप इजीली डिस्क्राइब कर सको। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि आप क्या कर सकते हो, कोटेशंस का यूज कर सकते हो। जैसे एटलीस्ट 1 या फिर 2 कोटेशन यूज करना, लेकिन बहुत ज्यादा कोटेशन यूज नहीं करनी है। ठीक है, ज्यादा कोटेशन यूज करोगे तो उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, और जो कोटेशन है वो भी प्रॉपर प्लेसेस पे होनी चाहिए। जैसे आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो, लास्ट में लिख सकते हो, या किसी जगह पे किसी चीज को ओवरव्यू देते हुए लिख सकते हो, है ना। तो किसी चीज को, किसी स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए लिख सकते हो। तो उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, है ना, कि आप कैसे लिख रहे हो कोटेशन को, राइट। इसके अलावा देखो, आपको क्या करना है, शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाने, बहुत ज्यादा लेंदी पैराग्राफ मत बनाना। ठीक है, ऐसा मत करना कि बहुत बड़े बड़े सेंटेंस आप यूज कर रहे हो, पैराग्राफ शॉर्ट ही रखना जितना हो सके। 400 शब्दों में आपको लिखना है, कम से कम आपको 6 से 8 पैराग्राफ बनाने हैं। ठीक है, 6 से 8 पैराग्राफ बनाओगे, छोटे पैराग्राफ होंगे तो रीड करने में आसानी रहेगी एग्जामिनर को, और वो समझ जाएंगे कि हाँ आपने ठीक ठाक लिखा है। और बहुत ज्यादा लेंथी कर दोगे पैराग्राफ, या 2 या 3 पैराग्राफ में अगर आपने खत्म कर दिया तो रीड करने में बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगा, है ना। तो इसलिए शॉर्ट पैराग्राफ हम हमेशा मैं रिकमेंड करूंगा, कम से कम 6 से 8 पैराग्राफ आप बनाएं। ठीक है, और उसको सिंपल शब्दों में, साधारण लैंग्वेज में ही लिखें, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स भी नहीं लिखने हैं। इसके अलावा रिपीट नहीं करना, ऐसा नहीं करना सेम थिंग्स को बार बार आप अलग अलग तरीके से रिपीट कर रहे हो। तो रिपीटिशन में का जो है बेसिकली इम्पैक्ट जो होता है काफ़ी ज़्यादा एडवर्स होता है, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इसका। तो आपको रिपीट नहीं करना कोई भी चीज़, जो भी चीज़ लिखनी है वो थोड़ा सा यूनिक करते हुए उसको लिखना है। हालांकि आप लिंक करते हुए लिख सकते हो चीज़ों को, ठीक है, चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे लेकिन लिंक करते हुए कर सकते हो, लेकिन सेम चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करना, है ना। इसके अलावा वर्ड लिमिट को भी आपको फॉलो करना होता है। अगर आप वर्ड लिमिट नहीं फॉलो करते हो तो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से वर्ड लिमिट को आप खास करके ध्यान रखें। वर्ड लिमिट को आपको बिल्कुल स्टिक करके रखना है। ठीक है, जो भी वर्ड लिमिट दी जाएगी उसी के हिसाब से आपको लिखना होगा। तो ये पहले से ही माइंड में रखना कि आपको जितना दिया गया है 400 शब्द के अंदर लिखना, तो 400 शब्द में ही लिखना है, उससे बढ़ना नहीं चाहिए। हालांकि कुछ वर्ड अगर कम है तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा होता है तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा जब आप कंक्लूड करोगे तो जितनी भी चीज़ें आपने लिखी है उसको कंबाइन करके कंक्लूजन देना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, कोई मतलब सिंगल पर्सपेक्टिव पे नहीं, जितनी भी चीज़ें आपने बताई है पूरे ऐसे में, उस पूरे पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आप एज अ होल कंक्लूजन दोगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आप फॉलो करोगे जब आप ऐसे लिखोगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप आपको समझ आ गई होंगी बढ़िया से, इन चीज़ों को आप ध्यान रखना, राइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इंडिविजुअली आप ऐसे में लिखोगे कैसे आपको क्या चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है, क्योंकि ये सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा आपको ऐसे में ही मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आपका थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी रहेगा, क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा 400 वर्ड के आसपास लिखना पड़ता है। तो इसमें आपको अगर पहले से पता होगा किसमें क्या चीज़ लिखनी है तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हो। देखो, इंट्रोडक्शन जो है ऐसा आपको लिखना, टॉपिक, पहली चीज़ तो आप ऐसा टॉपिक उठाओगे जिसमें आपको पहले से नॉलेज होगी, अच्छी नॉलेज होगी। ठीक है, मतलब जो आपको इजी लगता है, जो भी लिस्ट ऑफ टॉपिक दी गई है उनमें से जो सबसे इजी टॉपिक लगता है वही उठाओ। ठीक है, अब उस टॉपिक को इंट्रोडक्शन में आपको प्रिसाइजली क्या करना है, उसको इंट्रोड्यूस करना है कि वो है क्या। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आ जाता है तो आप पहले बताओगे ग्लोबल वार्मिंग है क्या। ठीक है, तो उसको आप बिल्कुल शॉर्ट में 1-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दोगे, और इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि अटेंशन आपको जो है रीडर का ग्रैब करना है, यानी जो एग्जामिनर है उसको बेसिकली उसको ऐसा लगना चाहिए कि आगे और भी कुछ नया आने वाला है, ऐसा आपको लिखना है ना। तो वो रीडर जो है जब आप अटेंशन ग्रैब कर लोगे तो फिर वो
उनको पूरा का पूरा ऐसे वो नहीं रीड करेंगे, आपको शुरुआत का थोड़ा सा रीड करेंगे, बीच का रीड करेंगे और लास्ट का रीड करेंगे। ठीक है, जब कॉपी चेक होती है तो कोई भी एग्जामिनर जो है एक एक लाइन चेक नहीं करता है, वो बस शुरुआत का थोड़ा सा देखता है, बीच का थोड़ा सा देखता है और लास्ट का थोड़ा सा पोर्शन देखता है। बाकी ओवरव्यू पूरा करता है कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, इस तरह की मिस्टेक ना हो, है ना। तो आपको शुरुआत जो करनी है थोड़ा सा ऐसी करनी है कि रीडर का अटेंशन ग्रैब हो, ठीक है, ताकि वो रीडर को समझ में आ जाए कि हाँ आपके अंदर क्वालिटी है, आपने बढ़िया लिखा है ना। अब जैसे इसमें आप इंट्रोडक्शन में डायलॉग्स वगैरह यूज कर सकते हो, कोटेशन यूज कर सकते हो, कोट्स यूज कर सकते हो, और समरी जो है सिंपल लैंग्वेज में जो भी टॉपिक दिया गया उसकी समरी लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप इतनी चीजें लिखोगे इसके रिगार्डिंग, राइट दोस्तों। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इसके बाद बात आती है बॉडी की, क्योंकि बॉडी एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है ऐसे का। ऐसे में जो मेन कंटेंट है वो आपका बॉडी में ही आएगा। ठीक है, तो बॉडी में क्या लिखना है, आपको डिस्क्राइब करना है अपने टॉपिक को सबसे पहले मेन आइडिया से। ठीक है, यानी जो भी टॉपिक दिया गया है, जिस भी टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हो उसका मेन आइडिया आपको बॉडी सेक्शन में लिखना है। इसके अलावा इससे सपोर्टिव सेंटेंसेस लिख सकते हो, कोटेशंस अगर सपोर्टिव में किसी ने कुछ बोला है तो वो लिख सकते हो। इसके अलावा प्रोज एंड कॉन्स लिख सकते हो उसके बारे में, जो भी आपको टॉपिक दिया गया है, एडवांटेज डिसएडवांटेज प्रोज कॉन, ये सारी चीज़ें आप इसके अंतर्गत लिखोगे। इसके बाद इससे रिलेटेड क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उसको आप लिखोगे। ठीक है, चैलेंजेस लिख सकते हो, और इन सभी चीज़ों को आप केवल बॉडी सेक्शन में लिखोगे। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको सजेशन नहीं देना है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, बॉडी सेक्शन में आप सजेशन नहीं दोगे। सजेशन जो है वो कंक्लूड जब आप करोगे तब वहां पे दोगे। तो बॉडी में मेनली आपको मेन आइडिया देना है, सपोर्टिव आर्गुमेंट्स जो है वो आप लिख सकते हो, प्रोज एंड कॉन चैलेंजेस लिख सकते हो, और जो भी चीजें लिखोगे वो बायस्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी आपको जनरल व्यू देते हुए जनरल पर्सपेक्टिव में ही सारी चीजें लिखनी है, चाहे कोई भी करंट रिलेटेड इश्यूज से रिलेटेड टॉपिक आ जाता है या कैसा भी टॉपिक आता है, आपको बायस्ड नहीं होना है ना। तो ये चीज बहुत ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बायस्ड अगर आप ओपिनियन में लिखोगे तो उसका काफी ज्यादा ही निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आप सभी ध्यान रखो। बॉडी में आपको लिखना क्या है ये भी आपको समझ आ रहा होगा। अब इसके बाद बात करते हैं कंक्लूजन की। अब देखो कंक्लूजन काफी अहम होता है, क्योंकि एग्जामिनर जो है सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ही सबसे गौर से देखेगा। तो मेन बॉडी सेक्शन जो है वो इतना गौर से नहीं देखेंगे, वो बस यही देखेंगे कि आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं की और क्या क्या चीजें आपने बॉडी में डाली है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन ही है। तो इन कंक्लूजन में क्या करोगे, आप सम अप करोगे अपना जो भी आपने ओवरऑल आइडिया, जितनी भी तरह के पर्सपेक्टिव पूरे ऐसे में दिए हैं, उस पूरे को आपको सम अप कर देना है। ठीक है, तो ये आपका कंक्लूजन में जाएगा। इसके अलावा फाइनल पर्सपेक्टिव दोगे, यानी जितनी भी तरह की चीजें आपने बताई हैं ऐसे के अंदर, उसके बेसिस पे कंबाइन करके जो फाइनल पर्सपेक्टिव, फाइनल नजरिया जो बन रहा है आपका, वो आप यहां पर बताओगे। इसके साथ ही साथ जो आप कंक्लूड करोगे वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक लगना चाहिए, यानी जो भी चीजें आप लिख रहे हो वो ऑप्टिमिस्टिक तरीके से लिखनी है, पैसिमिस्टिक तरीके से बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। ठीक है, आशावादी होके ही आपको चीजों को लिखना है, निराशावादी होके बिल्कुल भी नहीं लिखना। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक रहोगे तो बेटर आपको मिलेगा रिस्पॉन्सेस का। ठीक है, जो भी चीजें आप कंक्लूजन में लिख रहे हो ऑप्टिमिस्टिक लिखोगे, वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है, और साथ ही साथ सजेशंस और सोल्यूशन, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन दे सकते हो, सजेशंस दे सकते हो कि जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसको कैसे बेटर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर कंक्लूजन के अंतर्गत लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है और कंक्लूजन में क्या लिखना है। तो ये पूरी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग बात करें ट्रेंड ऑफ टॉपिक्स। इसके साथ ही साथ अभी मैं आपको लास्ट में जो है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, वो भी कराने वाला हूं। ठीक है, तो ये कंप्लीटली आप आखिरी तक, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर यहाँ तक बने हुए हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा। अभी हम लोग थोड़ा सा ट्रेंड ऑफ टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे टॉपिक पूछे जाते हैं IIB में। ठीक है, किस तरह के टॉपिक पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे ही मैंने यहाँ पर एक क्विक लिस्ट तैयार की है जिसको आप जरूर देखना। ठीक है, उस पे भी हम लोग मूव करेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखो, जो ट्रेंड ऑफ टॉपिक्स है जो कि पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम लोगों ने जो एनालाइज किया, उसके बेसिस पे आपके जनरल टॉपिक्स पूछे जाते हैं। ठीक है, जो भी जनरल टॉपिक्स होते हैं, जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं, वो आपको सारे तैयार करने हैं। साथ ही साथ करंट सोशल इशू जो हैं उसके ऊपर टॉपिक पूछा जाता है। कोई भी रिलेटेड इशू अगर आ जाता है, सोशल इशू है, तो वो आपके ऐसे के फॉर्म में पूछा जा सकता है। इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर पूछा जा सकता है, या फिर क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह का जो ग्लोबल वार्मिंग है या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड संबंधित टॉपिक है, ऐसे टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं।
ठीक है। तो मेन जो ट्रेंड ऑफ टॉपिक है वो इन्हीं पॉइंट्स में रहेगा। जनरल टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं, सोशल करेंट टॉपिक्स तैयार करने, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक या फिर ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपका ट्रेंड ऑफ टॉपिक्स का है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी बहुत ही ज़्यादा है, मैं कह सकता हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो इनमें देखो कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक है मेजर इम्प्लीकेशन ऑफ कोविड-19, या फिर ये इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि चेंजिंग सोशल नॉर्म्स ड्यू टू पेंडेमिक, ठीक है। यानी सोशल नॉर्म्स यानी सोशल तरीके में जो बदलाव आए हैं पेंडेमिक की वजह से, उसके ऊपर आपको लिखना है, या मेजर इम्प्लीकेशन है या इम्पैक्ट क्या पड़ा है कोविड-19 का हमारी सोसाइटी पर, इस तरह से टॉपिक पूछा जा सकता है, ठीक है। ये एक टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है। इसके अलावा देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इश्यूज एंड चैलेंजेस, ठीक है। तो इसके क्या क्या इश्यूज हैं, चैलेंजेस है, इसके ऊपर ऐसे करके पूछा जा सकता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसको आपको तैयार करना है। इसके अलावा सोशल मीडिया, ये कई तरह से पूछा जा सकता है, गुड बैड और अगली, ठीक है, तीनों साइड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो सोशल मीडिया को आपको तैयार करना है, गुड बैड और अगली जो मतलब करेंट सिनेरियो है उसके हिसाब से आप लिखोगे इसमें। इसके साथ साथ जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर लिखना है, ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटी भी है, जेंडर इक्वालिटी भी है, तो दोनों ही चीजें आप यहाँ पर मान सकते हो, दोनों ही चीजों के ऊपर पूछा सकता है। जेंडर इनइक्वालिटी अगर आता है तो उसमें आप बताओगे कि इनइक्वालिटी कहाँ कहाँ है, और जेंडर इक्वालिटी के ऊपर आएगा तो आप लिखोगे कि कैसे समानता दी जा रही है, मतलब महिलाओं और जो मतलब मेल और फीमेल मेंबर है सोसाइटी को, उनमें कैसे इक्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है। तो जेंडर इक्वालिटी और जेंडर इनइक्वालिटी दोनों को ही तैयार करना है, ठीक है। इसके अलावा माइग्रेंट वर्कर एंड कोविड-19, ये जो इशू है इसके ऊपर आपको पूछा जा सकता है, तो ये आप यहाँ पर तैयार कर सकते हो। इसी तरह से आपको स्टेटमेंट फॉर्म में मिलेंगे ऐसे, ठीक है। तो माइग्रेंट वर्कर्स एंड कोविड-19 के बीच में क्या रिलेशन, कैसे सिचुएशन बनी, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ेगी। इसके अलावा हेल्थ केयर इन इंडिया इश्यूज एंड चैलेंजेस, इंडिया में हेल्थ केयर को लेकर के क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस है, ये सारा ऐसे करके इस तरह से टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है, इसके ऊपर पूछा जा सकता है। डिप्रेशन है, इस तरह के टॉपिक्स जो हैं इनके ऊपर पूछा जा सकता है आपसे, तो इनको भी आपको तैयार करना है। ये सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में से एक हैं, राइट। इसके अलावा कुछ और टॉपिक हैं, जैसे कि इज नेपोटिज्म रिस्ट्रिक्टेड टू बॉलीवुड, व्हाट आर योर व्यूज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। नेपोटिज्म के ऊपर आपको जो है जरूर तैयार कर लेना है, अलग अलग तरीके से सिचुएशन सामने आती रहती है नेपोटिज्म को लेकर के, तो इसके ऊपर आप तैयार कर सकते हो। वो अलग अलग स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, टॉपिक यही होगा हालांकि, ठीक है। इसके अलावा देखो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, विच वन इज मोर डेंजरस, ठीक है। अब इस तरह से टॉपिक पूछा जा सकता है आपसे, तो इस तरह से आपको अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर तैयार कर लेना है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर तैयार कर लेना है, ठीक है। इस तरह से कई एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कंप्लीटली आपको तैयार करना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा देखो यूसेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टुडेज लाइफ, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टुडेज लाइफ में क्या यूसेज है, इसके ऊपर आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप, ये टॉपिक्स आप तैयार कर लेना। मैन वर्सेस क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज और मैन का क्या रोल आ रहा है आपस में, कहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्या इश्यूज़ हैं, इस तरह से टॉपिक पूछा जा सकता है, तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप जरूर तैयार कर लो। साथ ही साथ देखो एयर पोल्यूशन ऑफ इंडियन सिटीज़ वर्सेस अर्बनाइजेशन, ठीक है, एयर पोल्यूशन जो इंडियन सिटीज़ में बढ़ रहा है और अर्बनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट इस पे हो रहा है, ऐसे करके पूछा जा सकता है, ठीक है, या वर्सेस करके, मतलब स्टेटमेंट कोई भी हो सकती है, मेन टॉपिक एयर पोल्यूशन रहेगा, ठीक है, उसको आप लिखोगे अपने हिसाब से। इसके अलावा वाटर क्राइसिस इन इंडिया, वाटर क्राइसिस के ऊपर आपको जरूर तैयार करना है, ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इंडियन स्टेट्स पर, ठीक है, या वाटर डिस्प्यूट भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, वाटर डिस्प्यूट के ऊपर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वाटर क्राइसिस एक अहम टॉपिक है जो आपको जरूर तैयार करना है, राइट। वो किसी भी इनडायरेक्ट वे में आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्ट हालांकि नहीं पूछा जाएगा, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरह से पूछा जा सकता है, राइट। इसके अलावा देखो अगला जो टॉपिक हो सकता है, विल फार्म बिल 2020 हेल्प डबल द फार्मर्स इनकम बाय 2022, यानी जो फार्मर्स इनकम को डबल करने का है, फार्म बिल को लेकर के जो इशू है वो उस पर आपको मिल सकता है लिखने को, तो ये आप जरूर तैयार कर लेना फार्म बिल के ऊपर। साथ ही साथ करप्शन इन इंडिया, करप्शन के ऊपर तैयार कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा हाउ टू डील विद नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया, यानी नेचुरल डिजास्टर पे आपको जो है
मेन टॉपिक तैयार करना है और इसको डील करने का तरीका, चैलेंजेस क्या रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी होगी। ठीक है, तो नेचुरल डिजास्टर के ऊपर आपको तैयार करना है। इसके अलावा हाउ सेफ आर गर्ल्स इन इंडिया, ठीक है, अब गर्ल सेफ्टी के ऊपर या वुमेन सेफ्टी के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है, तो इस तरह से भी टॉपिक आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसको जरूर तैयार करेंगे। इसके अलावा रोल ऑफ मीडिया इन इंडिया, ठीक है, रोल ऑफ मीडिया इन इंडिया या फिर इन सोसाइटी ऐसे करके भी पूछा जा सकता है, तो डिपेंड करता है। तो रोल ऑफ मीडिया जो है उसके ऊपर आपको जरूर तैयार करना है। अलग अलग सेक्शन पे क्या क्या रोल है मीडिया का वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा राइज इन क्राइम रेट इन इंडिया, क्राइम रेट के ऊपर जो है आप लिख सकते हो, इसके ऊपर पूछा जा सकता है अलग अलग तरीके से। ठीक है, वुमेन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट या वुमेन से रिलेटेड क्राइम जो है उसके ऊपर पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरह की वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर पूछा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर तैयार करने हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे इनको आप कैसे तैयार करना है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। और मैं इसी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और मैंने स्टार्ट कर दी है आज से आपकी जो है आईबी की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो मैं जितने भी ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी मैं कवर कराऊंगा आपको 1 बाय 1, और सारे ही मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को इस पूरी प्लेलिस्ट में मैं आपको देने वाला हूँ। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उसको देखना अच्छे से, सारे टॉपिक्स को तैयार कराना। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट पूरी की पूरी जो है टीयर 2 की तैयारी कराने वाला हूँ। राइट, इसके साथ ही साथ दोस्तों टीयर 2 के लिए इन बुक्स को ले सकते हो जो कि प्रीसिक्स राइटिंग और एसे राइटिंग के लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर इन बुक्स को इस तरह से डिज़ाइन किया है जो आपकी बेसिक जो नीड है आईबी के लिए वो पूरी फुलफिल हो जाएगी। ऐसे में आपको विद इन 400 वर्ड्स सारे के सारे टॉपिक दिए गए हैं, यानी 400 वर्ड्स में आपको सारे टॉपिक दिए गए हैं। वर्ड लिमिट विद इन आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, और 100+ ऐसे के टॉपिक्स मिल जाते हैं। तो 100+ टॉपिक्स अगर आप तैयार कर लेते हो तो कोई भी टॉपिक, कैसा भी टॉपिक एग्जाम में आएगा उसको आप इजीली कर पाओगे। इसी तरह प्रीसिक्स राइटिंग के लिए जो है इसमें आपको 60+ एक्सरसाइजेज मिल जाती हैं। 60+ एक्सरसाइज अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आप किसी भी तरह से प्रैक्टिस आपको मिल जाता है, किसी भी तरह का प्रैक्टिस सेट, किसी भी तरह का क्वेश्चन मिलता है उसको आप इजीली कर पाओगे। साथ ही साथ लेटेस्ट पैटर्न पर है सारे के सारे टॉपिक्स जो कराए गए हैं इनमें। ठीक है, और जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, साथ ही साथ विद इन वर्ड लिमिट आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिली हैं। ठीक है, वर्ड लिमिट में आपको सारे टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। राइट, और एडिशनल 30% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है इनका, आप वहाँ से जाके इनको बाय कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को अभी से आज से ही शुरू कर सकते हो। राइट दोस्तों, तो आई होप आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और ये सीरीज़ कंटिन्यू चलेगी। आप इस सीरीज़ को रेगुलरली वॉच करेंगे स्टिक करके, क्योंकि मैं रेगुलर आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से आप तैयारी करिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों में जो भी आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। राइट, और इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। राइट, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन भी कर सकते हो। राइट दोस्तों, तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।